सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम कैम्स है, कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सर्विसेज, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और ये जो एनालिसिस है मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर और फाइनेंशियल्स को लेकर उसका एनालिसिस करूंगा मैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अर्निंग एनालिसिस है ये कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सर्विसेज स्टॉक का। तो फिर चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी को लेकर क्या गाइडेंस दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना रेवेन्यू ग्रोथ है इनकी जो हुई है वो लगभग 32% की हुई है, 32.7% की। इबिट्टा मार्जिन 46.9% का इन्होंने अचीव किया है सेकंड क्वार्टर में। और पैट मार्जिन लगभग इनके 32.4% के हैं, वो भी बहुत जबरदस्त है। इसमें क्या है, 32% रेवेन्यू ग्रोथ में इन्होंने जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू सर्ज ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग MFAUM ग्रोथ, जो म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त हुई है। और जो एक्सपेंडिंग नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है इनका, उसमें भी बहुत जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। ठीक है जी। उसके बाद में इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी विद 240 बीपीएस यानी बेसिक पॉइंट्स पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन किया है, रिफ्लेक्टिंग द ऑपरेशनल इफिशिएंसी और कॉस्ट डिसिप्लिन को इनको दिखाता है। और पैट मार्जिन में रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी विद 270 basic points improvement, demonstrating superior earning quality and the sustainable business model को दिखाता है। तो ये सारी चीजें हैं इनके एग्जीक्यूटिव समरी को लेकर। उससे आगे आप अगर हम चलें तो मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर क्या कहा है, जो अनुज कुमार है, अनुज कुमार क्या है, ये अनुज कुमार जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने क्या कहा, हाई कॉन्फिडेंट है कि फैबुलस परफॉर्मेंस, दिस इज अवर हिस्टोरिकली बेस्ट क्वार्टर एवर अक्रॉस ऑल द फाइनेंशियल लेवल्स। यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस क्वार्टर में इन्होंने, जो क्वार्टर सेकंड है। और रामचरण जी है जो इनके सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। एक्सेप्शनल कॉस्ट डिसिप्लिन विद द स्टेबल यील्ड्स एंड द कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट एट द 32% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है इन्होंने, डेमोन्स्ट्रेटिंग द ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी कि इनकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिखाता है ये जो 32% का रेवेन्यू ग्रोथ है। अब अगर हम इसके की फोकस थीम्स की बात करें कि ये किस चीज पर फोकस कर रहे हैं ये फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव डिप्लॉयज अक्रॉस ऑल बिजनेस लाइंस एंड एनहांसिंग द ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कर रहे हैं, ये अपने कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, जिनके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से जैसे इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो नॉन एमएफ रेवेन्यू एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो उस पर इनका ध्यान है पूरी तरह से। ड्राइविंग द नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू टू 12.9% शेयर, 12.9% शेयर तक ले गए हैं ये इससे। और मार्केट शेयर लीडरशिप है ही है इनकी, कंटिन्यू टू मार्केट शेयर गेन्स इन द इक्विटी एयूएम रीचिंग 66% पर पहुंच गए हैं ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, जो इक्विटी किसमें, इक्विटी एयूएम में। जबकि जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 53.5% का है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम चलते हैं आगे स्लाइड्स की ओर, तो जो इनका नॉन म्यूचुअल फंड्स जो फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ गाइडेंस है उसके बारे में है। जो नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें इन्होंने कहा है कि ये 30% प्लस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ में जाएंगे in financial year, sustain momentum in the non-mutual fund revenue segments driven by the digital payments, KRA services और जो alternative investment platforms होते हैं या multi-fold scale up targeted in the FinServ segments में, उनके थ्रू ये इसमें भी जो नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 30% से ऊपर जाएंगे। ये सिप रजिस्ट्रेशन टारगेट है इनका 50 लाख पर मंथ का है, जो इनका फ्यूचर गाइडेंस दिया है इन्होंने। ठीक है जी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पूरे साल में जो इनका 45 लाख पे है, अभी ये 50 पे ले जाने वाले हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरी में इन्होंने 2 to 3 मिलियन कन्वर्जन्स करेंगे ये पर क्वार्टर में, तो वो भी ये एक इन्होंने फ्यूचर गाइडेंस दिया है। नंबर में दिया है, क्वांटिटिव दिया है, वो एक बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं इसके अगली स्लाइड्स की ओर, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्री मैक्रो ट्रेंड्स वगैरह देख लेते हैं। जो एयूएम है, ग्रोथ लीडरशिप है, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 59% की
ग्रोथ है इंडस्ट्री के अंदर इसमें, जबकि सिग्निफिकेंटली आउटपेसिंग इंडस्ट्री एवरेज 53% का था 59 पे चला गया है। क्लाइंट एक्विजिशन एंड मार्केट पोजीशनिंग सुपीरियर मार्केट पोजीशन की वजह से। मार्केट पेनिट्रेशन गैप कितने का है इंडियन मार्केट में? 17% का है, और जो बाहर का ग्लोबल म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है वो 65% का है। तो अभी बहुत ही मैसिव रनवे है इंडियन म्यूचुअल फंड्स के लिए पेनिट्रेट करने के लिए। और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में क्या है, 18% का कैगर है प्रोजेक्टेड नेक्स्ट डेकेड, यानी आने वाले 10 सालों में ये 18% का कैगर के साथ ग्रोथ करेंगे। और रेगुलेटरी लैंडस्केप में क्या है कि डेटा प्रिवेसी और जो कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट राइसिंग है वो डेटा प्रिवेसी को लेकर काफी कंप्लायंस होगी। और अकाउंट एग्रीगेटर कंपटीशन इमर्जिंग, आरबीआई की जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस और अंडर इवेल्युएशन है अभी। और रेगुलेटरी लेवल पे काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। अब अगर हम आगे की ओर चलें तो इसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, जैसे कैम्स का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है केफिन टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें क्या, अगर दोनों को कंपेयर करें तो कैम्स का जो मार्केट शेयर है वो 68%, जबकि इसका जो मार्केट शेयर 32% का है। 5 ईयर ROE जो कैम्स का है 39%, जबकि इसका कितना है 10% का। 5 ईयर ROC इसका 54% कैम का, जबकि केफिन का 24%। डेट टू इक्विटी दोनों का 0 है। 1 ईयर स्टॉक रिटर्न कैम्स के 76% है, जबकि केफिन का 1+182% के हैं। लेकिन मार्केट लीडर कैम्स ही है। कैम्स लीड टू 68% मार्केट शेयर को लीड करता है, और सर्विंग 4 ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस, 5 टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस में से 4 को ये ही कैटर करता है, सर्विंग करता है। और इसका जो ROE है वो भी 4 टाइम्स बेटर है, और 2 टाइम्स बेटर ROCE है। तो वो बहुत अच्छी बात है केफिन के मुकाबले। तो केफिन के मुकाबले अच्छा है इसका नंबर्स। और अगर हम रिस्क कंसर्न्स की बात करें तो भाई यील्ड कंपैरिजन है, जो कि रेवेन्यू यील्ड जो इसकी डिक्लाइन हुई है 0.032 से 0.029 पे चला गया है इन RTA बिजनेसेस। अब RT क्या है, रजिस्ट्रार। RTA का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के तौर पर जो ये काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। रेगुलेटरी रिस्क है ही है भाई। और जो क्लाइंट कंसेंट्रेशन है वही भी थोड़ा सा रिस्क है इसमें। टॉप 5 म्यूचुअल फंड क्लाइंट रिप्रेजेंट 78% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी रिस्क डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स पे इनका ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 3 इनमें यील्ड कंप्रेशन, रेगुलेटरी रिस्क और क्लाइंट कंसंट्रेशन वगैरह के रिस्क है इसमें। अब अगर हम आगे की ओर देखें तो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर्स की किन चीजों के बेस पर इनको ग्रोथ आएगी, तो 3 ड्राइवर इनको दिए हुए हैं। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ग्रोथ करेंगे, तभी ये अच्छा आगे बढ़ेगा ये वाला शेयर। इसमें क्या कहा है, जो कैम्स पे है 69% की ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस में इनको ग्रोथ मिल रही है। थिंक 360 के अंडर ये क्या करेंगे, इससे जो KYC वगैरह है वो व्हाट्सएप पे ही हो जाएगा, तो इनका ये नया इनोवेशन है। और वेल्थ सर्व 360 से क्या करेंगे, सर्विंग 165 प्लस AIF और PMS क्लाइंट्स। AIF का मतलब होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, और PMS का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह में भी ये वेल्थ सर्व 360 के से ही इन सबको सर्व करेंगे। और अगर अब हम इसका दूसरा देखें, मार्केट एक्सपेंशन में क्या करें, गिफ्ट सिटी में एस्टेब्लिश सेकंड ऑफिस फॉर द इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए इन्होंने किया है। NPS ग्रोथ इनकी 2.5x की है। एक्सपेंशन इन द पेंशन सर्विसेज ऑन ज्योग्राफिकली रिस्क एक्सपेंडिंग इन द फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया। इंडिया से बाहर के भी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। अब न्यू वेंचर्स में क्या देखें कि बीमा सेंट्रल खोला है इन्होंने, 2.5 लाख यूजर्स ऑन द इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। फिनट्यूपल NPS ऑटोमेशन और वर्कफ्लो सॉल्यूशंस दिए हैं। और MF सेंट्रल JV के थ्रू इन्होंने इंडस्ट्रियल वाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म किया है, जो इंडस्ट्री वाइज इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, कि हर इंडस्ट्री के लिए एक अलग एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। अब अगर हम आगे की ओर चले, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ट्रेंड्स वगैरह देखें, तो भैया म्यूचुअल फंड से इनको कितना आता है, 87% का रेवेन्यू आता है। म्यूचुअल फंड पे इन पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। 33% की ग्रोथ है, 318 करोड़ का रेवेन्यू है इनका। ठीक है, नॉन म्यूचुअल फंड्स पे रेवेन्यू इनका 12.9% का है, 32% की ग्रोथ है, 47 करोड़ का हुआ है। और डाइवर्सिफिकेशन जाइंट्स वगैरह में पेमेंट्स वगैरह से, या KRA यानी KYC वगैरह के थ्रू इन्हें 56% की ग्रोथ है। ऑल्टरनेटिव में 21%, पेमेंट्स में 69% की ग्रोथ हुई है। तो ऑल सेगमेंट्स में इनकी ग्रोथ है।
आगे भी कंपनी अच्छा कर सकती है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स वगैरह देखें तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में भाई रेवेन्यू इनका 365 करोड़ का हुआ है, 365 करोड़ का हुआ है, 32.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। एबिटा मार्जिन कितने का है, 171 करोड़ का हुआ है, 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस है ये। पैट 122 करोड़ का हुआ है, 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और डिविडेंड भी इनका 25 पर शेयर का है। उसके बाद में क्या है, रेवेन्यू में 3240, बिट्टा मार्जिन 240 बेसिक पॉइंट्स, पैट मार्जिन 270 बेसिक पॉइंट, कैश पोजीशन जीरो, डेट फ्री है पूरी तरह से। डिविडेंड ब्रेकआउट भी देख रहा है, रेगुलर डिविडेंड 14.5 शेयर है, स्पेशल डिविडेंड 10.5 पर शेयर है। की हाइलाइट्स में बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी क्वार्टरली परफॉर्मेंस थी। स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन अक्रॉस ऑल द मैट्रिक्स एंड रॉबस्ट कैश फ्लो जनरेशन विद जीरो डेट के साथ में कैश फ्लो जनरेशन भी बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। उसके बाद में क्या, मैनेजमेंट सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या है, ओवरऑल जो मैनेजमेंट की भाई टोन है वो क्या है, पॉजिटिव है पूरी तरह से थ्रू आउट द अर्निंग कॉल्स, जितनी जब भी ये अर्निंग कॉल्स हुई थी। उसके बाद में क्या, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त है। और की फ्रेसिस, किस तरह के फ्रेसिस का यूज किया कि हिस्टोरिकली बहुत अच्छे थे, फैबुलस थे, बेस्ट एवर क्वार्टर था ये, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस बहुत जबरदस्त है। तो ये सारी चीजों का यूज हुआ अर्निंग अपडेट्स में, तो कंपनी आगे और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ भाई इनकी जो है वो 33% का रेवेन्यू ग्रोथ है, एक्सीडेड 25 to 30%। और पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कितना है, 45% का है। उसके बाद 1.36 टाइम्स का लिवरेज है, और 66% का इक्विटी मार्केट शेयर है इनके पास में, जो कि एक बहुत जबरदस्त बात है। देखो, अब हम मार्जिन क्वालिटी और लिवरेज की तरफ जाने से पहले हम ये बात बता देते कि इतनी सारी चीजें जब आप देखो, एक तो ऐसे भी स्टॉक को एनालाइज किया जा सकता है कि आप दो तीन चीज देख लो, ROE ROC वगैरह देख लो, और सेल्स वगैरह देख लो, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। लेकिन जब आप कॉन कॉल्स के थ्रू एनालाइज करेंगे ना किसी भी चीज को, किसी भी स्टॉक को, तो आपको कन्विक्शन रहेगा, आपने इतनी सारी चीजों को एनालाइज किया है, आपका ट्रस्ट रहेगा, और तब आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाएंगे, अगर आप इन सारी चीजों के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे सबसे पहले। तो इसमें करंट EBITDA मार्जिन 49.55% का है, 3.23 की ईयर एंड ईयर ग्रोथ पे है। एम्प्लॉय कॉस्ट 32% की है, जबकि इंडस्ट्री की एम्प्लॉय कॉस्ट 35 से 40 है, वो भी बहुत जबरदस्त है, अच्छा कर रहा है। और 25 में इन्होंने कितना किया, EBITDA मार्जिन 49.55 का किया, जबकि 24 में 48 का था। इसमें इनका ईयर ऑन ईयर चेंज कितना हुआ, इसमें 4 का चेंज हुआ था, इसमें 3.23 का चेंज हुआ, बहुत ही जबरदस्त है। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, एनुअल एन्युटी है, मॉडल सस्टेनेबल है पूरी तरह से, प्रीमियम मार्जिन सस्टे है इनके। मार्जिनल क्वालिटी लिवरेज में यही सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट रिटर्न्स वगैरह को देखें अगर, तो जीरो डेट है, और 732 करोड़ का कैश इन हैंड है इनके पास में। एक्सेप्शनल रिटर्न्स है भाई, 5 ईयर ROE कितना था इनका, 5 ईयर ROE था लगभग 39.9 का, जबकि 5 ईयर ROC 54.9 का था। केपेक्स फोकस है पूरी तरह से कि गिफ्ट सिटी में सेकंड ऑफिस एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, डेटा प्रिवेसी और साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, R&D एंड प्रोडक्ट इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म एनहांसमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के जो प्लान है, फ्यूचरिस्टिक प्लान है, वो बहुत ही जबरदस्त है कंपनी के प्लान। तो आगे आने वाले समय में भाई अच्छा कर सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिजनेस मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, गाइडेंस कंसिस्टेंसी है, 25 to 30% का इन्होंने गाइडेंस दिया है, ठीक है जी, कि ये अपने रेवेन्यू को इतना बढ़ाएंगे, इतने इंश्योरेंस रिपोजिटरी में 2x करेंगे ग्रोथ को, और स्पेशल डिविडेंड 10.5 का दिया है इन्होंने। उसके बाद में क्या है, रिस्क मैट्रिक्स में देख सकते हैं आप, यील्ड कंप्रेशन जो है, यील्ड कम हुई है जैसे, इनका तो फोकस इज ऑन द प्रीमियम सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट कि ये उसको मिटिगेट कर पाए। रेगुलेटरी शिफ्ट है, मीडियम है, सीवियरिटी मीडियम ही, प्रोबेबिलिटी है, प्रोएक्टिव कंप्लायंस विद द
रेडीनेस ऑन द कंटिन्यूअस रेगुलेटरी मॉनिटरिंग है। टेक डिस्ट्रप्शन बहुत है, लो है, बहुत ही इसकी सीवियरिटी। कंटिन्यूअस इनोवेशन, क्योंकि ये इनोवेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें इनको थोड़ा कम ही रिस्क है। क्लाइंट कंसंट्रेशन में थोड़ा रिस्क हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू द नॉन म्यूचुअल फंड रिवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स, यानी म्यूचुअल फंड से ही ज्यादा डिपेंडेंसी है ना इनकी, तो नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। प्राइस वार रिस्क है, वेरी लो है। हाई स्विचिंग कॉस्ट एंड रेगुलेटरी मोट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव प्रोटेक्शन इनको देता है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बहुत ही अपने आप को चेंज करते हैं, तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव मतलब इनकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। अब अगर हम आगे चलें तो भैया वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज में पी इनका 47 टाइम्स का है, ईवी बाई बिट्टा 35 टाइम्स, पी प्राइस टू सेल्स रेशो 12 टाइम्स, प्राइस टू कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो यील्ड 2.1 की है। और बुल बेस और बियर के सिनेरियोज में देखें, बुल के सिनेरियोज में भाई 30 to 35% का अगर रेवेन्यू रहे, एबिटा 5 to 55% का मार्जिन रहे, तो टारगेट प्राइस भाई 5200 से 5500 तक जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 30% की संभावना है। अगर बेस के सिनेरियो देखें, अगर रेवेन्यू का अगर इनका 25 से 28 हो जाता है, एबिटा मार्जिन 47 से 49 तक आ जाता है, तो 4500 से 4800 तक जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% की है। अगर बियर केस सिनेरियोज देखें, 18 to 22% का अगर इनका रहे और 42 to 45% का एबिटा मार्जिन रहे, तो 3500 से 3800 तक जा सकता है शेयर, और इसकी पॉसिबिलिटी 20% की है केवल। तो ये सारी चीजें हैं इसकी बुल बेस केस सिनेरियो, ये सारी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट आउटलुक में यार वैसे तो वैसे वेरी स्ट्रॉन्ग बाय लिखा हुआ है इसमें, बट मेरी तरफ से ये इन्वेस्टमेंट थीसिस के बेस पर है, बट मेरी तरफ से कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 to 3 इयर्स का स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले है। इन्वेस्टमेंट थीसिस हाइलाइट्स है, मार्केट लीडरशिप है इनकी, जैसा आरटीए बिजनेस वगैरह में है, सुपीरियर रिटर्न्स वगैरह, आरओई आरओसी बहुत शानदार है, ग्रोथ मोमेंटम 32% का ईयर ऑन ईयर एक्सपेंडिंग है, नॉन म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन है, स्ट्रक्चरल टेल विंड्स वगैरह भी हैं, तो कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, क्योंकि उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। देखो, कई बार हम क्या करते हैं कि जो किसी भी शेयर का जो वैल्यूएशन है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर करते हैं। यार पास्ट तो पास्ट हो गया ना, मार्केट इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, यानी कि आप आगे आने वाले समय को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो वो तो आप फ्यूचरिस्टिक जो उनके प्लान हुए हैं उसके बेस पर ही कर सकते हैं ना, कि कंपनी आगे आने वाले समय में क्या कर सकती है, तो उसके जो केपेक्स वगैरह है, जो मैनेजमेंट गाइडेंस है, जो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है, उनको देखना बहुत जरूरी होता है। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है और आने वाले समय में भी अच्छा कर सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से था, इसमें किसी भी तरह की मेरी साइड से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच।